बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी मार्केट एनालिसिस के 9 जून 2020 के वीडियो में। दोस्तों जैसा कल के डेटा के हिसाब से हम लोग का व्यू था कि आज मार्केट रेंज में रहेगा और जिगजैग मूव्स काफ़ी ऊपर नीचे दोनों साइड आएंगे, मार्केट दोनों साइड स्विंग लेगा और फाइनली वर्ल्ड मार्केट के साथ अलाइन होगा। और आज हमारे मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। बहुत ज़्यादा जिगजैग मूव्स आए, किसी को समझ नहीं आ रहा था ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं जिनकी बदौलत ये चैनल है उन लोग को ये बात पता थी कि आज एग्जैक्ट मूव्स आ सकते हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट किसी चीज़ को लेकर नहीं थे। और फाइनली वर्ल्ड मार्केट के साथ ही मार्केट हमारा भी अलाइन होने वाला है, तो अल्टीमेटली मार्केट नीचे ही जाना था। सो आई होप आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। अगर आप लोग को इस चीज़ का वाकई में फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ अपने व्यूज़ जो हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं प्लीज़। अब चलिए चलते हैं सीधे आज के डेटा पे। और आज का डेटा दोस्तों काफ़ी बुलिश डेटा है क्लाइंट्स की तरफ से। सिर्फ एक स्टॉक फ्यूचर सेल करने के अलावा उन्होंने कोई काम मंदी की तरफ नहीं किया है। इंडेक्स फ्यूचर यहाँ तक कि डीआईएस ने भी निकाल दिए, लेकिन ये देखिए सरप्राइज़ आया है कि एफआईज लॉन्ग करके गए हैं। थोड़ी क्वांटिटी है पर सरप्राइज़ है। और आज दोस्तों मैं एक ऐसी चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझे एक बहुत बड़े गेम की संभावना लग रही है कि होने वाला एक बहुत बड़ा गेम है। अभी धीरे धीरे डेटा में हम पहुँचते हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आज का वीडियो इसलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस तरह की मैंने बात कभी पहले करी नहीं है, बड़ा गेम एंड ऑल। मुझे कुछ पकता हुआ दिख रहा है इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज प्रोज भी मंदे में गए हैं पूरी तरीके से। अब इंडेक्स फ्यूचर में आते हैं। पहले इंडेक्स फ्यूचर में देखिए रिटेलर्स धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स ख़त्म करता जा रहा है। डीआईएस ने भी आज अपने लॉन्ग ख़त्म किए हैं। अभी सरप्राइज़ की बात यह है कि एफआईज ने आज वापस बाइंग करी है, जबकि आज मार्केट सेंटीमेंट डाउन था और मार्केट गिर रही थी। डाउ जोन्स भी क्लोजिंग के टाइम पे, हमारे क्लोजिंग के टाइम पे डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव थे। उनको आइडियली नेट शॉर्ट जाना चाहिए था, बट वो लॉन्ग क्यों गए, ये एक क्वेश्चन सोचने वाला है। उसके बाद प्रोज डेफिनेटली वो सेंटीमेंट देख करके वो भी शॉर्ट में ही गए। कॉल बाइंग और ज़्यादा करी है, अच्छी क्वांटिटी में करी है रिटेलर्स ने। डीआईएस की उतनी ही है कॉल्स, कुछ कॉल्स बल्कि एफआईज ने अपनी बेची हैं आज क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स ऐड करे हैं। प्रोज ने खूब अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग कर दी अब। और पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग भी बढ़ा दी आज रिटेलर्स ने, क्योंकि आज उन्होंने अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करे हैं। डीआईएस अपनी पोजीशन मेंटेन करके चल रहे हैं। एफआईज ने ये जो पुट्स बाय कर रखी हैं ये प्योरली हेज के लिए है। अब आप बोलेंगे सिर्फ 10,000 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पास इंडेक्स के, उससे हेज कैसे हो रहा है, अभी बताता हूँ दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद प्रोज की पुट राइटिंग है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। अब दोस्तों एक चीज़ है, ये देखिए ये डेली बेसिस पे ये जितने भी स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग थे रिटेलर के पास वो ख़त्म होते जा रहे हैं ऑलमोस्ट लॉन्ग्स। डीआईएस के लॉन्ग्स को आप इग्नोर कर दीजिए, एफआईज के लॉन्ग्स डेली स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़ते जा रहे हैं। प्रोज के पास भी कुछ लॉन्ग्स हैं लेकिन वो ऑलमोस्ट स्टैटिक चल रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। लेकिन ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में एफआईज लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, ये जो पुट राइटिंग ये पुट बाइंग है ये इसी का हेज है मेनली, क्योंकि स्टॉक्स की पुट्स जो होती हैं इतनी कई बार वो भी नहीं रहती हैं लिक्विड। एटलीस्ट इंडेक्स पुट्स ज़्यादा लिक्विड होती हैं, इसीलिए अगर हम टोटलिटी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर्स के लिए भी इनका हेज हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, ये बात समझने की है कि मार्केट नीचे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये स्टॉक फ्यूचर्स में इनका एडिशन क्यों चालू है? ऐसी क्या बात है कि ये स्टॉक्स के फ्यूचर्स ऐड करते जा रहे हैं? कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं होती कि ये कैश में बेचें और स्टॉक फ्यूचर ख़रीद लें और उससे इनको कोई बेनिफिट मिल रहा हो। आर्बिट्राज तो उल्टा चलता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है, और कैश में भी बाय करके गए हैं आज भी ये एफआईज, तो वो
लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है पिछले कुछ दिन से, बल्कि बाई हो रहा है और इधर भी बाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये लोग कोई बहुत बड़ी गेम पका रहे हैं। ज़्यादातर लोग, हम सब लोग यही मानते हैं कि रिटेलर ने अगर लॉन्ग कर लिया तो इसका मतलब मार्केट ने नीचे जाना है। हो सकता है कल भी मार्केट नीचे जाए, क्योंकि कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छे से हो रखी है। लेकिन इस फैक्ट को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि एफआईज कोई ना कोई खिचड़ी या खीर बना रहे हैं, और मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से वो खीर ही बना रहे हैं। खिचड़ी क्योंकि ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं आती है, और वो खीर अच्छे खासे ड्राई फ्रूट वाली लग रही है मुझे। इसमें से कुछ अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, या तो इन लोग को कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है जो पहले से पता है, या इन लोग का असेसमेंट है कि इस तरह की कोई न्यूज़ आ सकती है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। मैं जैसे कल के वीडियो में भी बोल के गया था कि आईटी, फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं, इन तीनों में से कोई एक, दो या तीनों सेक्टर्स चल सकते हैं। आज फार्मा क्लोजिंग पे भी इतनी वीक क्लोजिंग के बाद भी अराउंड 2% फार्मा इंडेक्स प्लस में बंद हुआ है। एक टाइम पे अराउंड 3% भी प्लस था, वो टोटली आउट परफॉर्म किया उसने। दूसरा एफएमसीजी भी 2% तक हाई चला गया था, उसने भी आउट परफॉर्म किया था हमारे मार्केट को। इवन आईटी भी 1% अप था, दो इट अंडर परफॉर्म्ड अ बिट, लेकिन बाकी के दो सेक्टर्स में तेज़ी देखने को मिली। तो वो मेरा बेसिस बोलने का यही था कि स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग बन रहे थे, तो शायद अगर कहीं आज मंदी आती है तो एफआईज जो हैं वो डिफेंसिव सेक्टर यानी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी में से किसी को चला सकते हैं। लेकिन वो चलाने के साथ डेली बेसिस पे स्टॉक फ्यूचर ऐड करे जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बड़े गेम की तैयारी कर रहे हैं वो। अब वो सेक्टर कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी फार्मा, इट कुड बी आईटी, वो शायद एफएमसीजी भी हो सकता है, एनबीएफसी सेक्टर भी हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर भी हो सकता है। माफ़ कीजिएगा। बैंकिंग के अलावा ऑटो सेक्टर के लिए हो सकता है कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए। बट जिस बड़े वॉल्यूम में इन लोगों ने बाइंग करी है स्टॉक फ्यूचर्स में, डेफिनेटली वो इंडेक्स से तो हटके हैं थोड़ा सा, नहीं तो ये इंडेक्स फ्यूचर में भी उतनी ही जिसे कहते हैं शिद्दत से बाइंग करते। इंडेक्स फ्यूचर्स में उतनी कन्विक्शन नहीं है इनकी। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी बाइंग आज करी है, लेकिन उतनी कन्विक्शन से उतने बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं है जितने बड़े वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक फ्यूचर्स में ऐड करते जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ा आज का वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन इस गेम को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इस बात के लिए आपको डिकोड करना होगा, क्योंकि इस तरह का कोई डेटा नहीं अवेलेबल होता जिससे ये डिकोड हो सके कि इनके स्टॉक फ्यूचर्स किस जगह पे बन रहे हैं, कौन से सेक्टर में बाय कर रहे हैं। बेस्ट असेसमेंट मेरा तो यही है कि शायद फाइनेंस हो सकता है, या फार्मा हो सकता है, या बैंकिंग स्टॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग यानी कोई बहुत बड़ी मेजर न्यूज़ आएगी और उससे इन काउंटर्स को बेनिफिट मिल सकता होगा शायद, या आईटी भी हो सकता है। तो थोड़ा सा टफ है बोलना, लेकिन ये कुछ 3-4 सेक्टर्स हैं जो चार्ट्स पे थोड़े से बुलिश दिख रहे हैं। इनके कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स आप देखेंगे तो वो चार्ट्स पे बुलिश दिख रहे हैं, ब्रेकआउट पे दिख रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि वो सेक्टर्स, ये सेक्टर्स परफॉर्म करें, या आप भी बाकी प्राइस एक्शन देख के, आप लोग जो प्राइस मूवमेंट देखते हैं आप भी गैस कर सकते हैं। बट मेरे पास रियली उसका कोई डेटा नहीं है अवेलेबल। अगर मैं कुछ अवेल कर पाऊँगा, या किसी ने मुझसे व्यू शेयर किया विद सम लॉजिक, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। बट डेफिनेटली इस बात को लेकर मैं 100% श्योर हूँ कि कोई बड़ा गेम इनके दिमाग में है जो ये स्टॉक फ्यूचर ऐड करते जा रहे हैं। अगर मार्केट गिरनी है, बहुत ज़्यादा गिरनी है, मान लीजिए लोग बोलते हैं मंदा आने वाला है, बहुत प्राइसी हो गई है मार्केट, सारी चीज़ें हैं, तो ये स्टॉक फ्यूचर डेली क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस बात को समझिए। ये कोई हेजिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कभी हेजिंग स्ट्रेटेजी नहीं करते, कुछ नहीं करते। इनका क्लियर कट फंडा होता है पंप एंड डंप। ये पंप करते हैं, पहले बाय करते हैं, टाइमली स्मार्टली बाय करते हैं और बाद में डंप करते हैं। तो आपको ये समझना होगा, ये स्मार्ट मनी इसी तरीके से करती है। तो आपको समझना होगा कि रिटेलर छोड़ता भी जा रहा है यहाँ से काउंटर्स। देखिए कितने, एक टाइम पे 4-4, 5-5 लाख क्वांटिटी लॉन्ग देखी है मैंने रिटेलर के पास, और इस समय वन ऑफ द लोएस्ट क्वांटिटी है इनके पास इंडेक्स फ्यूचर की। सो ये कहीं ना कहीं एक बड़े ऊपर अपसाइड की एक तैयारी है, मुझे ऐसा लगता है।
अब वो सेक्टर स्पेसिफिक होगी, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर की एक्यूमुलेशन तभी होती है जब एक ब्रॉड बेस तेज़ी ना आनी हो। ब्रॉड बेस तेज़ी तो हमने 9,000 से लेके यहाँ तक देख ली, अब यहाँ से होगी इंक्रीमेंटल तेज़ी, पर्टिकुलर सेक्टर दौड़ेंगे। वो कौन से सेक्टर हैं वो मैंने आपको बोला कि आप लोग को खुद भी ढूंढना होगा। मैंने जो हिंट दे सकता था वो दे दिए। आपके व्यूज़ अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कौन सा सेक्टर, लेकिन खाली सेक्टर का नाम मत बताइएगा, उसके साथ रीज़न भी दीजिएगा क्यों। जितना ये चैनल मेरा है ये उतना ही आपका चैनल है, और आप उतने ही भागीदार हैं, क्योंकि आप लोग की वजह से सक्सेस है, अकेले मैं कुछ नहीं हूँ। तो आप शेयर अपने व्यू दिल खोल के करने हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉल लॉन्ग पे। तो कॉल बाय करी है इन्होंने और उतनी राइटिंग कर दी प्रो ने, और पुट अपनी थोड़ी सी हल्की करी है। सो अगर नटशेल में देखें डेटा को तो मिक्स टाइप का डेटा है, अगर मैं स्टॉक फ्यूचर को 1 मिनट के लिए इग्नोर करूं। मिक्स टाइप का डेटा है क्योंकि कॉल राइटिंग भी है और प्रोज की पुट्स कवर हुई है हालांकि। वहीं पे इंडेक्स फ्यूचर एफआई लॉन्ग करके गए हैं। सो मुझे जो गेम समझ में आ रहा है वो हो सकता है एक दिन में हो, ये भी बोलना मेरे को बहुत ज़रूरी है। एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, मुझे नहीं पता। और होगा कि नहीं होगा उस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है, कहीं आप ये सोच लें कि बोला था आपने। लेकिन मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ, अपने तक होल्ड करके ना रखूँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन को। सो ये एक सीरियस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सो 1, 2, 3 दिन 4 दिन कब होगा कह नहीं सकते, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल के लिए डेटा थोड़ा सा मिक्स है। एफ आईज ने लॉन्ग ऐड करें हैं छोटी क्वांटिटी में, तो वहीं पे अपसाइड थोड़ी सी कैप रखने की कोशिश करेंगे प्रोज। लेकिन अगर कहीं गलती से थोड़ा सा गैप अप टाइप्स कुछ हो गया तो वही प्रोज फिर जो अपनी राइट की हुई कॉल है उनको कवर करने दौड़ेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि जैसे 27 मई को हुआ था, वही सिनेरियो शायद कल ना बन जाए या परसों ना बन जाए या आने वाले कभी दिनों में ना बन जाए, क्योंकि एक्सपायरी से जस्ट एक आध दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन कॉल्स और पुट्स की वैल्यू जो होती है बड़ी कम होती है। तो इतनी कम वैल्यू में इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है अगर ये बाइंग कर लेते हैं ऑप्शंस की तो। सो पिछली बार के जो मेजर अप मूव हुआ था 27 मई को, उस दिन भी प्रोज ही बुरी तरीके से डीप फ्राई हुए थे। और अगर ये कहीं डेटा स्टॉक फ्यूचर्स का मोस्टली बैंक निफ्टी स्टॉक्स का है अगर, तो कल और परसों में शायद कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट हो सकता है फिर आ जाए, लेकिन अभी कहना थोड़ा सा टफ है। बट इस बार पिछली बार एक रूमर के बेस पे चला था, इस बार हो सकता है न्यूज़ के साथ चले। सो हो सकता है शायद कल परसों में कोई न्यूज़ आए उस तरह की। लेट अस बी होपफुल कि मार्केट पॉजिटिव रहे। अदरवाइज़ कॉल साइड जो है वो क्लाइंट की वो थोड़ी सी कैप रखेगी। लेकिन अगर प्रो ट्रैप होते हैं, क्योंकि प्रो की इस समय देखिए हम एक एस्पेक्ट तो देख रहे हैं कि रिटेल ने बाय कर लिया इसलिए मार्केट नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब ये भी तो देखिए कि प्रो के लिए भी तो गड्ढा खुद गया है, क्योंकि वो राइटिंग इतनी बड़ी करके बैठा है। अब इतनी बड़ी राइटिंग में अगर अपसाइड का मूव आता है तो उनके लिए कितनी शॉर्ट कवरिंग वाली पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, आप वो सोच के चलिए। सो मैं इस समय बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ मार्केट को लेके, कंसिडरिंग जो डेटा डेवलप हो रहा है स्टॉक फ्यूचर्स में। चलिए आते हैं हम कैश के डेटा में। कैश में बाइंग करी है एफआईज ने और डीआईज ने सेलिंग करी है। और चलते हैं निफ्टी फ्यूचर, वहाँ पे डिस्काउंट आ गया है, अच्छा खासा डिस्काउंट आ गया है। लेकिन शॉर्ट किसने किया है? शॉर्ट किया है रिटेलर्स ने, डीआईएस ने और प्रो ने, क्योंकि एफआई तो आज लॉन्ग करके गया है। सो 10051 का स्पॉट क्लोज है। और देखिए पुट में आपको कोई सपोर्ट एक्चुअली दिखेगी नहीं इतनी बड़ी, 10,000 की ही सपोर्ट को मैं बड़ी सपोर्ट मानता हूँ फ़िलहाल के लिए।
$9900 पे भी अच्छा सपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है कॉल राइटिंग की वजह से। तो ये बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों फिर से कोरोना सेल स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे भी डिस्काउंट चल रहा है और देखने में लगेगा जैसे शॉर्ट बिल्डअप हो, लेकिन यहाँ पे भी अल्टीमेटली एफआईज तो बाई ही करके गए हैं। बीस 725 ओके, 20,725। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों सपोर्ट नहीं दिख रही है। आप 20,500 पे देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्लियरली घटता हुआ दिख रहा है। तो यानी पुट राइटर्स का यहाँ पे भी कंफर्ट नहीं है, बल्कि आप नीचे कहीं पे भी देख ले तो पुट राइटर का कंफर्ट नहीं है। सिर्फ 19,500 पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अदरवाइज़ उसके पहले इवन यहाँ पे भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 20,000 पे, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। सो मैं पहला सपोर्ट अगर रियल अब मेरे से बात करें तो मैं 20,000 पे ही मानूंगा फ़िलहाल। हालांकि मैं इतना बियरिश मार्केट को लेके अभी नहीं हूँ। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी बैड न्यूज़ आई वुड एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ रादर। और कॉल राइटिंग देखिए इमीडिएट 21,000 पे ही खड़ी है, इतनी बड़ी, जो ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा है वो क्लियरली यही बात कन्वे कर रहा है कि अपसाइड कैप्ड है। सो दोस्तों मैं एक बार समअप करूँगा कि कल का मार्केट मिक्स हो सकता है मार्केट ऊपर खुल के नीचे आए, नीचे खुल के ऊपर जाए, जिगजैग मूव्स बने, लेकिन मैं बुलिश हूँ ओवरऑल मार्केट के ऊपर, प्योरली बिकॉज ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स एक्यूमुलेशन बाय एफआईज। मैं कल के लिए बुलिश की बात नहीं कर रहा, ये अगले कम से कम 1 से लेकर के 7-8 वर्किंग डेज़ के बीच में, ट्रेडिंग डेज़ के बीच में हो सकता है, पहले भी हो जाए, लेकिन इतना मैं मिनिमम फैक्टर करके चलूँगा कि शायद कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, या बिना किसी न्यूज़ के भी कई बार स्टॉक्स चल जाते हैं, लेकिन जिस तरह की एक्यूमुलेशन है तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि कुछ पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, तो वो इट शुड बी बैक्ड बाय सम न्यूज़, तो उसके अंदर दम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो क्योंकि कोई भी इस 10,200 या 10,300 के लेवल पे मान के नहीं चल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाना बनता है। और 2 दिन हमारी साइकोलॉजी को अच्छे से ट्रेन कर दिया गया है, हमारे ब्रेन को, कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो नीचे पक्का आएगा, इट इज़ अ सेल ऑन राइज। ये शायद तीसरी बार भी ऐसे किया जाए, लेकिन वो ट्रैप होगा और वहाँ से मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा और सब लोग सोचते रह जाएंगे कि ये तो सेल ऑन राइज था और किसी के हाथ में कुछ नहीं बचेगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। शायद उस तरह का मूव आएगा जिस भी दिन अप मूव आएगा। उससे पहले एक और बार हम लोग को शायद उस दिन भी पज़ल ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हमारे ब्रेन के साथ कि हम लोग जल्दी से अपने लॉन्ग छोड़ दें। तो कल के लिए मैं यही व्यू देता हूँ, जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक तो मार्केट मिक्स चलेगा और वर्ल्ड मार्केट को ही फॉलो करेगा। सो कंक्लूजन में यही मेरा व्यू है। तो आप लोग वॉच आउट करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है और क्यों, या कोई न्यूज़ नहीं है, अगर आपको टेक्निकल पे लग रहा है तो वो भी शेयर करें, रीज़न के साथ बताइए विच सेक्टर यू थिंक, कि कौन से सेक्टर में एफआईज की स्टॉक फ्यूचर की एक्यूमुलेशन हो रही है। चलिए अब इंग्लिश में बताता हूँ। फ्रेंड्स, द डेटा अपीयर्स टू बी स्लाइटली मिक्स्ड एंड आई एक्सपेक्टेड टू फॉलो द वर्ल्ड मार्केट्स। There would be some zigzag moves again because pros have written calls as well as puts. But the market, I feel the market is bullish for next 1 to 7 days, primarily because there is some good accumulation of stock futures by AFIs. So I expect there might be some sectoral news coming in, or some assessment by FIs that some sectors are going to benefit from something. So that is why it appears that they might have accumulated
particular sectoral stocks. It may be 1, 2, 3 sectors, not necessarily only one sector. It may be NBFC, it may be pharma, it may be banking, it may be auto, it may be any other sector. I am not very sure about that, because there is no data available which can decode as to which sectors they have built their longs in. So that you will have to assess at your end. And since this channel is as much as yours as much as it is mine, so you are requested to share your views also in the comment section as to which particular sectors you feel that FIs might have accumulated the stock futures into. And this is an insane number. Clients have at the same time reduced their stock futures to drastic levels. I have rarely seen such low stock future longs at retailers' end, and rarely I have seen such huge longs at FIs and with respect to stock futures. So there must be something positive coming. That is why I feel there is some downside capping in the market. And there for the last two trading sessions, the market players has made us sure that we feel that market is a sell on rise market. So whenever the real move comes, we might get trapped, considering that once again the market will go down from the highs, and we will end up selling too early. And nobody is expecting the market to go beyond 10,200 and 10,300 levels. So whenever the market moves exactly opposite the general sentiment, so they may take the market hugely upside, but there is no surety of that. I am just sharing the data with you. I am just sharing the huge long build up that I have seen, because it is my responsibility to share if I see anything which is not normal. So it is my responsibility to bring it to your attention so that you can form your own opinion based on that. So for tomorrow itself, if you are talking, then my view is mix and zigzag market, because pros have written the calls and puts both, and then we can always align with the world market towards the end. So that is my view for tomorrow, friends. But please do mention in the comment section which sector you feel the FIs are accumulating the stock futures in. Now, coming on the disclaimer, knowledge sharing is for educational purposes only, and these are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action, and keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. और जो पेड वेबिनार है फ्रेंड, वो 14 जून को है. काफ़ी हद तक सीट भर गई हैं, तो आप लोग जो लास्ट मिनट के लिए वेट कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट वेट, और आप जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए मेरे ईमेल आईडी पे, दैट इज़ amitdhamija1@gmail.com, 1 एज एन न्यूमेरिक 1. सो ये संडे को है 10:30 AM से टिल दी एंड, और क्या क्या उसके अंदर कवर्ड है वो सब इसमें नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है. सॉरी आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप लोग के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी था स्टॉक फ्यूचर बिल्डअप का. मैं वेट करूँगा आप लोग के कमेंट्स का, और आपसे होप करूँगा कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो बेल आइकन दबाएंगे. जिन्होंने सब कुछ कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सब लोग का कल का दिन बहुत प्रॉफिटेबल हो, आप लोग बहुत सुख से रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू.